इस सुंदर सुबह के लिए, सुंदर वक्त के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से अवसर दिया कि हम मिलकर उसके नाम का धन्यवाद करें। आइए हम वचन में चलते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी अपार उत्तम आशीषों के लिए जो हम अपने जीवन में निरंतर पाते हैं। मेरे प्रियो, हम जब आराधना में रहे तो परमेश्वर ने हमसे बातें की, परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से परिपूर्ण किया और हम इस बात को देख रहे थे कि परमेश्वर की अनंत उपस्थिति में, जो उपस्थिति कभी खत्म होने की नहीं, जो उपस्थिति कभी समाप्त होने की नहीं, उस पवित्र उपस्थिति में परमेश्वर हमको लेकर चलता है। सो आइए मैं आज परमेश्वर की आत्मा से भर के आज आपके बीच में एक वचन को लेकर आया हूं जो बीते सप्ताह में, और अगर मैं कहूं तो कल जब मैं बैठा हुआ था अपनी कार में तो मैं इस वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर रहा था और ये वचन मेरे सम्मुख आया जो हमको मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र और उसका 5वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इसकी कुछ और आयतों को हम पढ़ेंगे जो हमें मिलती है 15वीं आयत से। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक। यहां पर वचन कुछ इस प्रकार से कहता, बड़े ध्यान से सुनिएगा वचन क्या कहता है। इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो। यहां पे वचन कह रहा है इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। और आज जो वचन मैं लेकर आया हूं वो इसकी 19वीं आयत है और 19वीं आयत में वचन कहता है और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते रहो और कीर्तन करते रहो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने और समझे जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करे। जब इस वचन को मैं मनन कर रहा था, जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था और जब मैं सोचने लगा कि परमेश्वर का आत्मा मुझे आज क्या कहने को बोल रहा है, और मैंने इस वचन को आपके बीच में लेकर आया हूं कि जब पवित्र अग्नि हमारी जिंदगी में उतरती है, परमेश्वर की वो आग हमारे जीवन में उतरती है, तो वो मुझे और आपको एक शक्ति देती है, एक सामर्थ देती है। और इसलिए जब उस सामर्थ को हम अपनी जिंदगी में पाते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। काफी जब इस वचन को मैं तैयार कर रहा था, जब इस वचन की मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो परमेश्वर के आत्मा ने बार बार बातें करना सिखाया और इस बात को दिखाया, इस बात को बताया कि कैसे परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति जो मेरे और आपके जीवन में जब उतरती है वो मुझे क्या क्या कहना चाहती है। वचन 15वें पद में कहता इसलिए ध्यान से देखो। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे और आपको है, जब पवित्र आत्मा अपने काम को करता, जब होली स्पिरिट अपने काम को करती, जब होली फायर हमारी जिंदगी में आती है, तो हमें इस बात को देखना है कि हमारा ध्यान कहां है। तमाम सारी दुनिया का ध्यान कहीं ना कहीं है, किसी का किसी और ध्यान है, किसी का किसी और ध्यान है, किसी का किसी दूसरी चीजों की तरफ ध्यान है। आज दुनिया की तमाम लोगों को अगर आप देखें और उनसे एक जायजा करें, एक पूछें उनसे प्रश्न कि आपकी जिंदगी में आपका ध्यान कहां है, तो कई बार हमारा ध्यान ना जाने कहां कहां चला जाता है। हम लोगों के बीच में तो होते हैं, लोगों के बीच में साथ तो बैठते हैं, हम आराधना में तो होते हैं, पर हमारा ध्यान कहीं और होता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या कहना चाहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। यह एक चेतावनी के तौर पे परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करना चाहता हूं। यहां कहता है ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, दूसरों को दिखाने के लिए ही नहीं कि मैं कैसा हूं, लेकिन खुद अपने जीवन के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कैसी चाल चलते हो। और आगे कहता है निर्बुद्धियों के समान नहीं। अगर हम अपनी जिंदगी में गलत चाल चल रहे हैं तो डायरेक्ट परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम निर्बुद्धि हो। दुनिया के सामने आप कितने बुद्धिमान हैं, आपने कितनी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, आपने कितना ज्ञान हासिल कर लिया है, लेकिन बाइबल तो मुझे कुछ और कहता है। अगर मैं और आप ध्यान से नहीं देखते अपनी चाल को,
तो परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? जो होली फायर है वो मुझे और आपको इस बात को इंगित करना चाहती है। वो कहती है, कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। आज हम अपने आप को जांचें और देखें, क्या मैं निर्बुद्धि हूं? अगर किसी को मूर्ख कह दिया जाए तो हम बड़े विचलित हो जाते हैं, हम बड़े नाराज हो जाते हैं। तुमने मुझसे मूर्ख कैसे कह दिया? मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मुझको तो बहुत ज्ञान है, मुझको तो बहुत तजुर्बा है, मैंने बहुत अनुभव किया है, मैंने अपने बाल ऐसे ही सफेद नहीं कर लिए, मैं ऐसे ही तजुर्बे को लेकर आगे नहीं बढ़ा। लेकिन बाइबल तो कुछ और कहती है। बाइबल यह कहती है, अगर तुम सही चाल नहीं चल रहे हो तो तुम निर्बुद्धि हो, तुम मूर्ख हो। और इसलिए वचन कहता है, बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमान की चाल क्या है? परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बहुत कुछ बताता है। और क्यों कह रहा है? क्योंकि अवसर के विषय में कह रहा है, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज मुझे और आपको अपनी जिंदगी को देखना है कि हमारे पास कितना अवसर है। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक अवसर दिया है और उस अवसर को अपनी जिंदगी में हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं। और वचन कहता है, इस बात को बताता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। फिर सेकंड टाइम परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? और निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो। यहां पे ध्यान की बात कह रहा है, समझाने की बात कह रहा है। और वो कहता है, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज अगर किसी से पूछा जाए, आज आपकी इच्छा क्या है, तो आज हर एक की अपनी अपनी इच्छाएं होंगी। किसी की कुछ इच्छा है, किसी की कुछ इच्छा है। जो डिजायर है वो कभी खत्म नहीं होती और इंसान की इच्छा कुछ ना कुछ बनी रहती है। किसी को कुछ खाने की इच्छा है, किसी को कुछ बनाने की इच्छा है, किसी को कुछ खरीदने की इच्छा है, किसी को कहीं जाने की इच्छा है, किसी को बाहर जाने की इच्छा, तो किसी को कहीं और। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं बुरी नहीं, लेकिन वचन क्या कहता है? वे बुरी तब बन जाती हैं जब हम परमेश्वर के विरुद्ध चल जाते हैं। और इसलिए वचन कहता है, प्रभु की इच्छा क्या है, इस बात को ध्यान से समझो। आज मेरे और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में देखना है। और वचन कहता, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब मैं कल अपनी कार में बैठा हुआ था, एक लंबा समय था मेरा, क्योंकि मेरे पास खाली वक्त था और मैं अपने कार में बैठकर इस डिवोशन को, इस मनन को तैयार कर रहा था, तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर आत्मा में हमसे कैसे बातें करता है और परमेश्वर आत्मा से हमको भरता है और अपनी आत्मा से हमको सिखाने का प्रयास करता है। और जो बातें हैं जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो ये कि जब पवित्र आत्मा ऊपर आपके आएगा तो वो कौन सी बातें हैं जो आपकी जिंदगी में देखने को मिलेगी जब आप अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा जो होली फायर है, जो पवित्र आत्मा की अग्नि जब आपकी जिंदगी में उतरेगी तो वचन कहता है कि इससे यह होगा कि तुम भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करोगे। स्पिरिचुअल सॉन्ग, साउंड्स, हिम्स हमें और आपको गाने का अवसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा तो आप दुनियावी तौर तरीकों के अनुसार दुनियावी बातों को या दुनियावी गीतों को नहीं सुनेंगे। मैं उनके खिलाफ बातें नहीं कर रहा हूं कि आप दुनियावी गीतों को सुने ना सुने, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जो शख्स परमेश्वर की आत्मा से लबालेस हो जाता है, परमेश्वर की आत्मा से भर जाता है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हम आत्मा से भरकर भजनों को और स्तुति गानों को किया करते हैं। हम आत्मा से भर जाते हैं, परमेश्वर के वचनों को हम गाते हैं, परमेश्वर के वचनों से उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और जब पवित्र आत्मा मेरे और आपकी जिंदगी में आती है तो हम भजनों को गाने वाले बन जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? भजन, जो भजन हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, जो हमें भजन संहिता मिलती है, द बुक ऑफ साम, और उसमें पूरे उन अध्यायों को जब हम पढ़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं? कल जब मैं बैठकर इस पर मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा जो मैंने कल सीखने को मिला। परमेश्वर का वचन कहता है भजन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, भजन सिर्फ कलीसिया में उत्तरवादी पाठ के लिए नहीं कि रिस्पॉन्डिंग रीडिंग हम आके पढ़ेंगे और एक पद आप पढ़िए एक पद हम पढ़ेंगे। नहीं मेरे प्रियो, जब मैं बैठकर इस वचन को तैयार कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा में भरकर मैंने प्रार्थना शुरू करी, परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करना प्रारंभ किया, परमेश्वर ने मुझसे बातें प्रारंभ करी और ये बात समझाने के लिए मुझे कही कि जो आत्मिक गीत हैं जो हमारे मन के अंदर आते हैं। आप क्या सोचते हैं? कई बार कलीसियाओं में खड़े होकर कहा जाता है कि भजन का लिखने वाला दाऊद बड़े आनंद के साथ भजन को लिखता है, लेकिन प्रारंभ में उसने क्या कहा? प्रारंभ में सबसे पहली बात क्या कही? प्रारंभ में यहां जब पौलुस कहता है ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो,
लेकिन भजन में जब पहले अध्याय में आते तो भजन संहिता क्या कहता है? धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते और न ठट्टा करने की मंडली में बैठते हैं। वो तो दिन रात यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान दिए रहते हैं। भजन का लिखने वाला दाऊद यहां पर यह कह रहा है और पौलुस यहां पर यह कह रहा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। जब हम और आप अपनी जिंदगी में बुद्धिमान के समान चलने लगते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो हमारे मुख में, हमारे होठों में, हमारी जुबान में अपने शब्दों को डालना प्रारंभ करता है। क्या कभी आपने ठहर कर दाऊद से बात करी है? क्या कभी आपने ठहर कर दाऊद से पूछा है, जिसको हम बोलते हैं कि दाऊद जो बादशाह था, जो चरवाहा था, जिसको परमेश्वर ने चुना, जो चरवाही कर रहा था। लोग नहीं जानते थे कि आगे चल के इसका भविष्य क्या होगा, लेकिन वचन कहता है एक चरवाहा जो जंगलों में भेड़ बकरियों को चराया करता था, उससे परमेश्वर जब बातें करने लगा, जब दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, तो वचन क्या कहता है? वो भजनों का लिखने वाला बन गया, वो गीतों को लिखने वाला बन गया। और इसलिए जब दाऊद के जीवन से हम इस बातों को देखते हैं तो आज मुझे बात बाइबल सिखाती है कि हम क्या सुनना पसंद करते हैं। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर है तो हम क्या सुनना पसंद करते हैं। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर है तो हम कौन सी बातें देखना पसंद करते हैं। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर है तो हम कौन सी बातों को विचार करना पसंद करते हैं। कौन सी बातें हैं जो हमारी जिंदगी में चलती हैं, हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं। और जब इस बात को मैंने देखा तो मैंने डेविड से इस बात को पूछा, दाऊद से इस बात को पूछा कि दाऊद, आपने इन भजनों को लिखा कैसे? दाऊद उस बात को बोलता है कि परमेश्वर का आत्मा जब मेरे ऊपर आया तो मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा कि वो आत्मा खुद उस प्रॉफिटिक वर्ड को, उन भविष्यवाणियों के उन शब्दों को, उन गीतों को मेरे मुख में निकालता गया और मैंने लिखना प्रारंभ कर दिया। और जैसा कि सारी दुनिया में हर एक जगह कलीसियाओं में भजन 23 पढ़ा जाता है और जब एक साथ लोग पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, वो सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन 27 में वो लिखता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा, मैं किसका भय खाऊं? ये दाऊद लिखता है। ये दाऊद है जो इन भजनों को लिखता है। वो लिखता है 28वें अध्याय में और वो कहता है, हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान मेरी सुनी अनसुनी ना कर। 29 में लिखता है, परमेश्वर के पुत्र यहोवा कहां? यहोवा ही का गुणगान करो, यहोवा की महिमा करो, उसके सामर्थ को सराहो। 30वें पद अध्याय में कहता है, हे यहोवा मैं तो तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला। 31वें अध्याय में वो कहता है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। ये सब कैसे संभव हुआ जो दाऊद इतने भजनों को लिखने वाला बन गया और इतने भजनों को उसने लिखा। और जब वो लिखता है तो वो कहता है 32वें अध्याय में, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांपा गया हो। 33वें अध्याय में आते, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। क्या आपने कभी दाऊद से पूछा है कि दाऊद आपने इतने भजनों को लिखा कैसे? कैसे आप इन भजनों को लिखने वाले बन गए? लेकिन दाऊद यहां पर इस बात को कहता है, क्या दाऊद बुद्धिमान था? क्या दाऊद बुद्धिमानी के साथ लिखा? अगर एक शख्स से पूछा जाए तो आप कहेंगे, अरे दाऊद तो बहुत बुद्धिमान था, जिसने भजनों को लिखने वाला बन गया, जिसने भजनों को लिखा और भजन संहिता की पुस्तक में उसने उन भजनों को लिखना प्रारंभ किया। एक शब्दों में आप बोल सकते हैं, लेकिन उससे बढ़कर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये, क्योंकि दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था और जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है तो दाऊद लिखने वाला बन गया। दाऊद लिखने वाला बन गया और उसने ऐसे ऐसे भजनों को लिखा जो आज हम अपनी कलीसियाओं में आपस में दोहराते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के साथ भजनों को लिखने वाला बन गया। आज हम क्या गुनगुनाते हैं? आज हम अपने घर में होते हैं तो शायद हम फिल्मी गीतों को गुनगुनाने वाले बन जाते हैं। हम फिल्मी गीतों को गुनगुनाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं तो हम कुछ गजलों को सुन लें और हम गजलों को गाने वाले बन जाते हैं।
कुछ हैं जो कव्वाल को ज्यादा पसंद करते हैं तो वो कव्वाल सुनना चाहते हैं। लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये, जो गीत आत्मा से रचे जाते हैं उनका कभी अंत नहीं होता। जो आत्मिक गीत हैं, जो स्पिरिचुअल सॉन्ग है, जिनका अंत कभी नहीं होता। दुनिया में कई लेखक ऐसे आए हैं, कई राइटर ऐसे आए हैं, कई गीतकार ऐसे हुए जिनका वजूद खत्म हो गया, जिनके गीत आए और शायद गीत खत्म हो गए, उसके बाद फिर गीत दोहराए नहीं गए। लेकिन दुनिया में, इतिहास में ऐसे भी लोग हुए जो आत्मा से परिपूर्ण थे, जिसमें भजन का लिखने वाला दाऊद है जिसने आत्मा से भजनों को लिखा। और आज भी जब तक यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं हो जाता, दाऊद के ये भजन, ये गीत गाए जाएंगे। दाऊद के इन गीतों की सराहना की जाएगी, दाऊद के द्वारा रचे गए इन गीतों को पढ़ा जाएगा, क्योंकि वचन कहता उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था। आज हमारी कलीसियाओं में भी और तमाम दुनिया की कलीसियाओं में भी ऐसे बहुत से शख्स हुए हैं जिन्होंने आत्मा से भर के परमेश्वर के गीतों को रचा है। मैं कुछ राइटर्स को, जो राइटर थे जिन्होंने गीतों को लिखा, मैं कुछ गीतों के राइटर्स को देख रहा था। बहुत सारे लोग थे, लेकिन कुछ अमुक जो बहुत प्रमुख हैं जिनके बारे में मैं बताता हूं, जिनमें से 2 लोगों का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मैं देखने लगा, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। इस गीत में सबसे पहले लिखा गया गीत है, सबसे पहले गीत की किताब में हमको गीत मिल जाता है। तमाम दुनिया की कलीसियाओं में इस गीत को गाया जाता है, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। इस गीत को लिखने वाला, जिसके विषय में कार्ल बॉब्रेट के बारे में कहा जाता है कि उसने इस गीत को लिखा और इसको लिपिबद्ध किया। और तब आज हम इन गीतों को कलीसियाओं में खड़े होकर बड़े आनंद के साथ, एक एक गीत में कुछ सार छुपा हुआ है, एक एक गीत में परमेश्वर की आत्मा से रचा हुआ जो गीत है वो लोगों के हृदय में उतर जाता है। इसके विषय में कहा जाता है कि जब कार्ल ने इस गीत को लिखा तो उसके गीत की सराहना आज सारी दुनिया में की जाती है और उस गीत के द्वारा प्रभु की सराहना की जाती, प्रभु की आराधना की जाती। ये गीत खत्म नहीं हुआ। आज दुनिया के हर कलीसियाओं में इस गीत को हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, बंगाली, तमिल, तेलुगु, तमाम भाषाओं में इस गीत को आप सुन सकते हैं। ऐसे गीत कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि वो आत्मा की प्रेरणा से रचे गए गीत हैं। लेकिन जो आत्मा की प्रेरणा से रचे नहीं गीत हैं, वो गीत आए और चले गए और समाप्त हो गए। लेकिन कुछ गीत ऐसे हैं जो आज भी गाए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। उन्हीं गीतों में एक और फेमस सॉन्ग है जो सबसे खूबसूरत गीत है, वो है क्रूस के पास तू मुझे रख, हे यीशु त्राता। इसके विषय में कहा जाता है कि इस गीत को लिखने वाली लेडी, जिसका नाम फैनी क्रॉसबे था, जो ब्लाइंड थी, जो अंधी थी, और उसके विषय में कहा जाता है कि फैनी ने अपनी ब्लाइंडनेस को, अपने अंधेपन को कमजोरी नहीं बनाया। वो कमजोर नहीं हुई। वो ये नहीं कहने लगी कि मैं तो अंधी हूं, मैं क्या कर सकती हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो अंधी हूं। लेकिन फैनी के विषय में कहा जाता है, उसने इस गीत को, जो उसका सबसे प्रिय गीत था और उसके गीतों में सबसे ज्यादा कविताएं, लगभग 5500 कविताएं, 5500 उसने पोएम्स लिखी और उसने तकरीबन 9000 गीतों को लिखा, जो आज दुनिया की तमाम कलीसियाओं में उन गीतों को गाया जाता है। जब आप अपनी गीत की किताब को खोले तो उसमें उसका नाम आएगा फैनी, और ये वही लड़की है जो ब्लाइंड थी, जो अंधी थी, लेकिन उसके ऊपर जब आत्मा उतरा उसने 9000 से ज्यादा गीतों को बनाने वाली वो बन गई। और वो गीत आज भी कलीसियाओं में गाए जाते हैं, आज भी कलीसियाओं में गुनगुनाए जाते हैं, आज भी कलीसियाओं में उन गीतों के द्वारा प्रभु की इबादत की जाती है। और जिन गीतों में सबसे खूबसूरत गीत है क्रूस के पास तू मुझे रख, ए यीशु त्राता। जब पवित्र आत्मा आपकी और हमारी जिंदगी में उतरता है तो हम गीतों को लिखने वाले बन जाते हैं, गीतों को बनाने वाले बन जाते हैं, गीतों को गुनगुनाने वाले बन जाते हैं। बेशक आप गीत नहीं लिख पाते हो, लेकिन आप गुनगुनाने वाले बन जाएंगे। फिर आप कोई और गीत नहीं गाएंगे कि आप किसी और को गुनगुनाएं, कि जगजीत सिंह की गजल को आप गुनगुनाएं, कि रफीक के गीतों को आप गुनगुनाएं, या कोई और फनकार के गीतों को आप गुनगुनाएं। लेकिन जब आप आत्मा से भर जाएंगे तो आप स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, आत्मिक गीतों को गुनगुनाने वाले बन जाएंगे। यह है वो आत्मा जो आपके जीवन को परिवर्तित करके रख देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दाऊद ने गीतों को लिखा तो उसने इन गीतों को गाया भी। यहोवा चरवाहा मेरा, हम लोग गाते हैं, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है।
यहोवा चरवाहा मेरा। कौन जानता था कि इस गीत को, इस शब्दों को एक गीत में लिपिबद्ध कर दिया जाएगा। दाऊद है वो जिसने इन गीतों को लिखा, इन भजनों को लिखा, और उसने कहा भजन 23 में, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा आपको कंट्रोल करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको संभालेगा और उन गीतों को गुनगुनाने में आपकी सहायता करेगा और आपको सिखाएगा, आपको बताएगा। इसलिए वचन कहता है, पौलुस कहता है, निर्बुद्धियों के समान अपनी चाल में मत चलो, पर बुद्धिमान हो जाओ, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे। हम समय को यूं ही गुजारते चले जाते हैं। आज का दिन मिला, अच्छा वक्त मिला, हमने अपनी दुनिया में, अपनी दीन दुनिया में हम खोए रहते हैं, अपने दिन को गुजार देते हैं। लेकिन धन्य है वे लोग जो खुदा की इबादत में खुदा से बातचीत करते रहते हैं और खुदा के साथ बैठकर उसकी इबादत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमसे कैसे बातें करता है हम नहीं जान सकते। परमेश्वर हमसे कहां बातें करे हम नहीं जान सकते। और इस बात को हम और आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। दाऊद जो कि जंगल में था, लेकिन इतने 1000 वर्ष पूर्व दाऊद से परमेश्वर बातें करता रहा और उसने जंगल में इन गीतों को लिखा, इन गीतों को रचा और इन गीतों के द्वारा अपने खुदा की इबादत किया। और वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होके अपने आप उन गीतों को लिखने वाला बन गया, उन गीतों को गाने वाला बन गया। और उन गीतों को आज हम भी गुनगुनाते हैं, आज हम भी गाते हैं। भजन 21 में दाऊद कहता है, हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मग्न होगा। तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है। आप कैसी जिंदगी गुजारते हैं? हम और आप अपने जीवन में कैसी जिंदगी गुजारते हैं? आज दुनिया में सब इंसान अपने अपने तौर तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो शायद खुदा के साथ अपने वक्त को व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर का शुक्र करिए, परमेश्वर का धन्यवाद मानिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको कैसे अपने वचनों के द्वारा लबलेस किया है। जब हम आत्मा में ढप जाएंगे, जब हम आत्मा में भर जाएंगे, तो हमारे घर में कुछ और नहीं पर हमारे घर में परमेश्वर की इबादत और उसकी स्तुति के गीत होंगे और हम उसकी स्तुति करेंगे। हम भजन को सिर्फ घर में टांगने वाले नहीं कि हमारे दरवाजे पे भजन टंगा होगा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, लेकिन हम अपने घर में उन भजनों को गाने वाले हो जाएंगे, हम भजनों को लिखने वाले हो जाएंगे, हम भजनों के द्वारा स्तुति करने वाले हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा, दुनिया में बहुत से गीत रचे गए, बहुत से गीत लिखे गए, लेकिन बहुतों का वजूद आज नहीं है। लेकिन उसी दुनिया में कुछ गीत ऐसे भी रचे गए हैं, ऐसे लिखे गए हैं, जो वर्षों बाद भी आज जब गुनगुनाए जाते हैं तो लोगों के अंदर एक सामर्थ्य उतरती है। जब इन गीतों को गाया जाता है तो लोगों के मन तोड़ दिए जाते हैं, लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाता है। लोग आंसुओं के साथ परमेश्वर की ओर आते हैं, लोग आंसुओं के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये वे गीत हैं जो आत्मा से लिखे गए हैं, आत्मा से रचे गए हैं। और इसलिए आवश्यक है कि हम और आप आज अपने जीवन में उन गीतों के द्वारा खुदा की इबादत करें, आराधना करें, जो गीत परमेश्वर आज मुझे और आपको देना चाहता है। उन हिम्स को, उन संगीतों को, उन गीतों को हम गुनगुनाएं जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया कि हम गाएं, उसकी आराधना करें। क्या हम निर्बुद्धियों के समान चलना चाहते हैं या बुद्धिमान के समान चलना चाहते हैं? हम क्या देखना चाहते हैं? परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है कि मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को पवित्र आत्मा में ढांपने की जरूरत है। जब आप पवित्र आत्मा में ढप जाएंगे तो आपको दुनियावी चीजें रास नहीं आएंगी। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो आपको दुनियावी चिंताएं कोई वजूद नहीं रखेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनियावी चिंताओं का, क्योंकि आप आत्मा से लबलेस हैं, आत्मा से भर गए हैं, क्योंकि आपसे आत्मा बात करता है। और जब आप परमेश्वर के उन गीतों को गुनगुनाएंगे तो आप आत्मा से भर के उन गीतों को गाएंगे, जिस गीत को लिखा है बड़े बहुत खूबसूरत तरीके से, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, होगी आशीषों की बारिश, होगी आशीषों की बारिश। इस गीतों को हम गाते हैं, देयर शैल बी शावर ऑफ ब्लेसिंग्स, शावर ऑफ ब्लेसिंग्स। ये भी गीत हैं जिसके अंदर एक सार छुपा हुआ है, ये भी गीत है जिसके अंदर एक आशीष छुपी हुई है, वे आशीष जो परमेश्वर की है। किसने इस गीत को रचा है, किसने इस गीत को बनाया है? लिखने वाले ने सिर्फ लिख नहीं दिया, लेकिन आत्मा से डूबकर उसने इन गीतों को लिखा। पहली कलम को उसने उठाया होगा, पहले शब्द को लिखा होगा, होवेगी आशीषों की बारिश।
जब कलीसियाओं में विवाह होता है इस गीत को गाया जाता है। आराधना के पश्चात जब रिंग सेरेमनी हो जाती है, पास्टर फादर जब ब्लेस कर देते हैं, इस गीत के द्वारा गुनगुनाया जाता है। और जो पति पत्नी नए दंपत्ति हैं उनको ब्लेसिंग्स दी जाती है, उन गीतों को गुनगुनाया जाता है। सभी सदस्य सारी दुनिया में इन गीतों को गाते हैं, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, देयर शैल बी शावर ऑफ ब्लेसिंग्स। यह है परमेश्वर की आशीष। इसलिए तो पौलुस कहता है कि ध्यान रखो कैसी चाल चलते हो। पौलुस सिखाना चाहता है हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। कई बार हम अपनी जिंदगी को यूं ही बिता देते हैं। एक सुबह होती है, दिन होता है, 12 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, उसके बाद 4 बजता है, हमारा जिंदगी यूं ही गुजरता चला जाता है। हम यूं ही अपने दिन को व्यतीत करते चले जाते हैं। लेकिन कुछ हैं जो खुदा से निरंतर बातें करते रहते हैं। मुझे पता नहीं चला कल जब मैं सैम को लेकर गया था तो 3 घंटा मेरा कैसे गुजर गया, क्योंकि मैं परमेश्वर से बातें कर रहा था, परमेश्वर से वचनों से मैं भर रहा था अपने आप को, और पूछ रहा था कि मैं कैसे परमेश्वर तेरे वचनों को अपनी जिंदगी में उतारूं कि आज की सुबह तेरे वचनों को मैं बोलने वाला हो सकूं, तेरे वचनों को मैं कहने वाला हो सकूं। परमेश्वर बातें करता है, आवश्यक है कि हम उसकी आवाज को सुने। उसकी आवाज को सुनना जरूरी है। आत्मिक गीतों को गाएं। जब आप आत्मा से भर जाएंगे तो आप कुछ और देखना नहीं, पर आप प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, प्रभु के गीतों के गाने वाले बन जाएंगे। आप आत्मा से भर जाएंगे और आप नहीं समझ पाएंगे कि किस दिन प्रभु आपको एक नई गीत दे दे रचने के लिए कि तू लिख इसको, उठ और इस गीत को लिख और इस गीत को गा। आज ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इन गीतों को लिखा है और रचा है। उन्हीं गीतों की श्रृंखला में हम उन लोगों को भी स्मरण करते हैं जिन्होंने आज के दौर में गीतों को लिखा है। मुश्किलें कितनी भी हों, असंभव कुछ भी नहीं। कितनी बार इन गीतों को गाया जाता है। जब गाते हैं तो एक आत्मा हमारी जिंदगी में उतरता है जो हमें इस बात को एहसास दिलाता है, हाँ, खुदा के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। कितना खूबसूरत गीत है। किस तरीके से इस गीत को लिखा गया है, इस गीत को गाया गया। क्यों? क्योंकि यह आत्मा से रचा गया गीत है। यह कभी समाप्त नहीं होगा क्योंकि आत्मा से लिखा गया गीत। जो आत्मा से नहीं रचे गए वो गीत समाप्त हो गए। कुछ समय के पल थे जो गीतों को गाया गया, लेकिन आज सुनाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते, गुनगुनाए नहीं जाते। लेकिन ये वे गीत हैं जो हमेशा के लिए गाए जाते हैं। दाऊद कहता है क्योंकि आत्मा मेरे ऊपर बल से उतरता था। वचन को जब हम पढ़ते हैं, गीतों को जब हम गाते हैं तो हमें देखते हैं खूबसूरत गीत जो कई बार हम गुनगुनाते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा, गाऊंगा आनंद से। दाऊद के समान हम आज कहां पर हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस बात को कहता है। जब भजन के लिखने वाले दाऊद से पूछते तो वो कहता है, ये गीत मैंने सिर्फ यूं ही नहीं लिख दिए, ये मेरे दिल की आवाज है जो मेरे परमेश्वर के प्रति है। मेरी आवाज जो मेरे परमेश्वर के प्रति है, जो मेरा चरवाहा है, जो मेरा यहोवा है, जो मेरा सुनने वाला है, जो मेरा शरण स्थान है, जो मेरा चंगा करने वाला है, जो मुझे संभालने वाला है, जो मुझे उठाने वाला है, जो मुझे ऊंचे पे ले जाने वाला है, जो मुझे कभी छोड़ने वाला नहीं है, वो परमेश्वर है जिसके लिए मैंने लिखे हैं। ये यूं ही नहीं लिख दिए, ये मेरे दिल की आवाज है। दाऊद कहता है ये मेरे दिल की आवाज है। क्या वो आवाज आज आपके अंदर है या नहीं है? कलीसियाओं में आते हैं पर वो आवाज बंद है क्योंकि दरवाजे बंद हैं, दिल के दरवाजे बंद हैं। हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। समय बहुत हो गया, कोई आ नहीं रहा है। हम किसकी आवाज को सुने? एक है जो आपको आवाज देता है। इस गीत को हम कहते हैं, धीमी धीमी एक आवाज आ रही है। क्या हम उस आवाज को सुनने वाले हैं? जब इस आवाज को हम सुनते हैं तो वचन कहता है कई बार ये धीमी सी आवाज मेरी जिंदगी को परिवर्तित करके रख देती है। जब मैं कार में बैठा था और डिवोशन को बना रहा था, मैंने प्रेयर किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु मुझसे बातें कर। अतः प्रभु ने बातें करना प्रारंभ किया और मैंने इस बात को देखा कि वास्तव में कई बार जब हम आत्मा से भर जाते हैं तो हमारे दिल की आवाज जो है वो चीजों को परिवर्तित करने की ताकत रखती है। क्या आप बिलीव करते हैं इस बात में? हमारे दिल की आवाज चीजों को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखती है, ताकत रखती है। कई बार हम बैठे रहते हैं, हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं जिसका कोई वजूद नहीं। कचरा है वो, कचरा, मैं कहता हूं कचरा है। अनर्थ की बातें, अनर्थ का मन हमारा यहां वहां घूमता रहता है। वचन कहता ना, सबसे चंचल क्या है? हमारा हृदय है।
काश इस हृदय में हम उन चंचल बातों को नहीं, अनर्थ गनर्थ की बातों को नहीं, कचरे को नहीं, लेकिन हम ऐसी बातों को सोचे जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे। और जब मैं सोच रहा था तो मैंने इस बात को देखा, एक ऐसी स्त्री के बारे में मुझे स्मरण आया जिसने अपने मन में कहा था, मन की आवाज है ना, कई बार हम मन की आवाज सुनते हैं, उस मन की आवाज से हमें कोई फायदा नहीं होता। एक मन की आवाज और है जो हमें सुनाई देती है। वचन कहता है कि वो स्त्री जो काफी समय से लहू बहने का रोग था और वो अपने मन में कह रही थी, उसने कहा, अपने मन में क्या कहा, अगर मैं उसके आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वचन कहता है कि वो गई उस विश्वास के साथ जो उसके मन की आवाज थी, उस मन की आवाज को सुनकर वो यीशु के पास गई, उसने उसके आंचल को छुआ और इमीडिएट उसी वक्त वचन कहता है उसका रोग उससे खत्म हो गया। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु की आराधनाओं में, क्रिश्चियंस की आराधनाओं में लोग चंगे कैसे हो जाते हैं, ये तो धूर्त लोग हैं, ये ऐसे नहीं कर सकते, वे मूर्ख हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता उन्हें वो चीज दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये आत्मा की बातें जो आत्मा के लोग ही समझ सकते हैं, आत्मा की बातें हैं जो आत्मा से भरे हुए लोग ही जान सकते हैं और वे उसको समझ सकते हैं। क्योंकि एक स्त्री रही जिसने मन में कहा कि मैं अपने जीवन में आकर उसके आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज हम क्या सोचते हैं, मन की आवाज, क्या आपने अपनी मन की आवाज को सुना है? ये स्त्री जिसने मन में कहा कि मैं छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, वो गई, उसने छुआ और वो चंगी हो गई। यीशु रुका, उसने कहा किसी ने तो मुझे छुआ है। उसने कहा कि सब ने कहा नहीं, हमने तुझे नहीं छुआ, देख भीड़ तुझ पर टूट पड़ती, लेकिन यीशु कहता कोई तो है जिसने मुझे छुआ है। और तब वो स्त्री सामने आती, कहती है मैंने तुझे छुआ है। यीशु कहता जाओ, तू स्वस्थ हो गई है, तू चंगी हो गई है। हमारी आवाज, हमारी दिल की आवाज क्या सुनना पसंद करती है? हमारा दिल क्या बातें करना पसंद करता है? कई बार हम अकेले बैठे रहते हैं, अनर्थ की बातें हम सोचते रहते हैं। सुबह से शाम हो जाएगी पर उसका कोई वजूद नहीं निकलना, कोई अर्थ नहीं निकलना। मैंने क्या वर्ड यूज किया? कचरा है, गंदगी आएगी, सड़ाहट आएगी। कभी आप अपने घर के डस्टबिन को, जिसमें आप गीला और सूखा कचरा रखते हैं, सूखा तो ठीक है, लेकिन गीले कचरे को आप नहीं धोएं हफ्ता भर और एक हफ्ते के बाद एक हफ्ते और नहीं धोएं और उसमें कचरा डालने जाएं तो आपको खुशबू कैसी आएगी? शायद बहुत अच्छी। हमारी जिंदगी की सोच भी उस कचरे के डब्बे के समान कई बार हो जाती, जिसमें सड़ाहट है। और इसलिए वचन कहता है कि मुझे उस सड़ाहट में अपने आप को, जिंदगी को खत्म नहीं करना है, लेकिन अपनी आवाज को सुनना है, जिस आवाज को दाऊद ने सुना। दाऊद कहता जब मैंने उस आवाज को सुना तो वो आवाज मेरे दिल से बाहर निकली और मैंने उन गीतों को लिखने वाला, रचने वाला बन गया, भजन को लिखने वाला बन गया। कुछ ऐसे फनकार हुए, गीतकार हुए जिन्होंने मसीही गीतों को लिखा और जिन गीतों को लोगों ने गुनगुनाया और गाया और कलीसियों में आज गाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी दिल की आवाज को सुना, उन्होंने कुछ और आवाज को नहीं सुना। पवित्र आत्मा ने उनसे कहा तू उठ और लिख, और वो उठे और उन्हें लिखना प्रारंभ किया। जो गीत आज हम गुनगुनाते हैं, कभी पूछा आपने उनसे कि आपने ये गीत रचा कैसे? क्योंकि उन्होंने आत्मा से रचा है, पवित्र आत्मा से भरकर रचा है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने जिंदगी को, अपने समय को बर्बाद मत करो। परमेश्वर का वचन यह कहता है, परमेश्वर का वचन यह बताता 5वें अध्याय के जब हम वचन को पढ़ते तो वो क्या कहता है? इसलिए ध्यान से देखो। यह ध्यान देने वाली बात है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। जब हम हाईवे पर जाते हैं तो कहा जाता है अंधा मोड़ है, आगे स्पीड ब्रेकर है, गति सीमा को लिमिट में रखें, अपने वाहन को धीरे चलाएं, आगे गांव का रास्ता है, ये भीड़ वाला इलाका है। अगर आप ऐसी चेतावनियों को नहीं देखेंगे तो स्वाभाविक है एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। और तब इसलिए वचन भी हमें भी कुछ ध्यान देने की बात करता है। वो कहता है इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। आज हम अपने जीवन को कैसे जी रहे? वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है मेरे प्रियो। वचन इस बात को सिखाना चाहता है कि मुझे अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। किन बातों में हम अपने वक्त को वेस्ट कर देते हैं? आज तो हमारे पास बहुत है। मैं सोचने लगा जब मैं दाऊद के बारे में सोच रहा था कि दाऊद जो कि इतने भजनों को लिखने वाला, जिसने कितने भजनों को लिखा है अपने वचन में। हमारे भजन में कितने वचन मिलते हैं हमें? अध्याय कितने? 150 है कितने?
देखिए देखिए देखिए, हाँ, कितने भजनों को लिखा उसने। हमें अपने इन भजनों को देखना है कि कैसे दाऊद ने दाऊद ने कितने भजनों को लिखा, इतने भजनों को वो लिखने वाला बन गया। और तकरीबन ये तो सिर्फ जो वचन में, और भी बहुत सारे भजनों को, गीतों को उसने गाया, गुनगुनाया, लिखा। मैं सोचने लगा कि दाऊद के पास तो बहुत अच्छा साधन रहा होगा, है ना। दाऊद के बहुत बड़ी मित्र मंडली रही होगी, बहुत बड़ी मित्र मंडली होगी। उसके बहुत फास्ट फ्रेंड होंगे, फेसबुक के, ट्विटर के, है ना, यूट्यूब के, और कहना चाहिए इंस्टाग्राम के फ्रेंड रहा होंगे। उसके पास अच्छा मोबाइल होगा जिसमें वो नेट चला के कुछ गीतों को सुन लेता होगा, कुछ लिख देता होगा। या अकेला बैठा रहता होगा तो वो कहीं फोन लगा लिया होता होगा कि कोई मुझसे बात कर ले क्योंकि मेरा वक्त नहीं कट रहा। जब मैं इन बातों को सोच रहा था तो मैंने कहा, दाऊद आपने ऐसे लिखा कैसे? मिस्टर डेविड, आप मुझे इस बात को बताओ। तो दाऊद इस बात को बोलता है कि मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन जो मेरे पास था वो सबसे बढ़कर था। आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी, हर कोई होने के बावजूद भी हम अकेला महसूस करते हैं। लोनलीनेस, अकेलेपन का आत्मा कई बार कहते हैं। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं। दाऊद से पूछिए, दाऊद अकेला नहीं था। दाऊद अकेला नहीं, वचन कहता है, दाऊद ने कहा मैं अकेला नहीं था क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा। जब वचन कहता है कि जब मेरे ऊपर वो तेल कोंडेला गया तो परमेश्वर का आत्मा मुझ पर बल से उतरता गया और परमेश्वर का आत्मा उसके संग संग रहा। कौन था उसके साथ? दाऊद के साथ परमेश्वर का आत्मा था, वो पवित्र आत्मा था। हम क्यों नहीं ढूंढ पाते पवित्र आत्मा को? हम क्यों नहीं ढूंढ पाते अपने साथ? हमें क्यों किसी की जरूरत पड़ती है कि कोई तो हमारे पास बैठे, कोई हमारे पास रहे, कोई हमारी तो सुने, कोई हमसे बातें करे? क्यों? क्या हमने अपनी बातों को, अपनी आवाज को सुनना बंद कर दिया क्योंकि हम परमेश्वर से बातें नहीं कर पा रहे? जब मैं बैठा था 3-3.5 घंटे और मेरा मोबाइल भी ऑफ हो गया था, बैटरी ऑफ हो गई थी। सैम अपने पेपर को देख रहा था। पहले 12 बजे का टाइम बताया, फिर उसके बाद लेट हो गए, 1:30 बजे तक मैं बैठा रहा अपनी कार में, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मैं अकेला नहीं था। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के दूत मेरे संग और साथ रहे। परमेश्वर में, आत्मा में मैंने टंग्स में बातें करना प्रारंभ करी, प्रार्थना करना प्रारंभ करी और परमेश्वर से पूछा कि तू मुझे सिखा। और तब परमेश्वर का आत्मा ने कहा, देख मेरा दास दाऊद, बेशक वो जंगल में अकेला था, इतने सुगम रास्ते नहीं थे उस वक्त में, जितनी अच्छी लग्जरियस रेंज रोवर, क्रेटा या तमाम लग्जरियस गाड़ियां हमारे पास होते हुए भी हमारे पास वक्त नहीं होता। लेकिन दाऊद क्या कहता है? दाऊद के पास कोई सुगम साधन नहीं थे। उसकी भेड़ बकरियां थी, उसका गोफन था, उसकी लाठी थी, स्टाफ जो होता है, उसके अलावा कुछ नहीं उसके पास। लेकिन दाऊद गुनगुनाता रहता था, खुश रहता था। कभी अकेले में बैठिए और सोचिए और पूछिए दाऊद से कि इतने अकेले में भी तू इतना आनंद से कैसे रहा, तू इतना खुश क्यों रहा? क्यों? क्योंकि भजन 148 में वो लिखता है, यहां की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग से करो। क्या उस समय उसकी मंडली उसके साथ थी? क्या कोई उसके संग थे जो उनसे बातें कर रहा था या उससे वो बातें कर रहा था? वो दूतों से बातें करता है। क्या लिखता है? हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो। वो किससे बातें कर रहा था? दाऊद के साथ कोई नहीं था। दाऊद जंगल में अकेला था। लेकिन दाऊद किससे बातें कर रहा है? कभी सोचा कभी आपने भजन को? हम सुबह उठते हैं, हमको तो बाइबल पढ़ना है, बाइबल को खोला, 2 अध्याय पढ़ लिए, 3 अध्याय पढ़ लिए, शान से हम बोलते हैं हमने बाइबल को 5 बार पढ़ लिया, 6 बार पढ़ लिया, ये भजन को हमने पढ़ लिया, वो भजन को हमने पढ़ लिया। सुना और समझा कितना? कितनी बातें आपको समझ में आई? क्या आपने ठहर कर दाऊद से पूछा कि दाऊद रुक जरा, ये पूछना है, जब भजन 148 में तू लिखता है यहां की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों से करो, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, वहां पर है कौन जिससे तू बातें कर रहा है कौन वहां पर? दाऊद के साथ कोई था? आप कहेंगे कोई नहीं, वास्तव में कोई नहीं था। लेकिन जो उसके साथ थे वो स्वर्गदूत थे, वो परमेश्वर का आत्मा था। और तब वो क्या कहता है? हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारागण उसकी स्तुति करो, हे सबसे ऊंचे आकाश उसकी स्तुति करो। वो किससे बातें कर रहा है? आकाश से, सूर्य से, चंद्रमा से, नदियों से, झीलों से। किससे बातें कर रहा है? अकेला है वो? अकेला है? नहीं है। और हम क्या बोलते हैं? हम जरा अकेले हो जाते हैं, हम कहते हैं हम बहुत अकेले हैं, कोई हमारे पास नहीं।
आज हम यहां पे भी आए हैं तो हम क्या सोच रहे हैं, शायद सबकी सोच अलग होगी, पर हम कहते हैं हम अकेले नहीं। मैं अपनी कार में भी बैठा था, मैं बोलता मैं अकेला नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरे साथ कौन है, जो सब लोगों की उपस्थिति से कहीं बढ़कर है। हमें एहसास करना है। दाऊद कहता है मैं सबसे बातें कर रहा हूं। 149 में वो कहता है यहां की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। किससे बातें कर रहा है? क्या दाऊद पागल हो गया है? नहीं, पागल नहीं हो गया है। दाऊद ने वो एहसास कर लिया है, वो एहसास ले लिया है, क्योंकि वो अपने अकेलेपन में भी वो अकेला नहीं है। वो जंगल में लेकिन अकेला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के दूत उसके साथ हैं। भजन 150 में वो कहता है यहां की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र नाम में उसकी स्तुति करो। क्यों ये सब कुछ दाऊद लिखता है? क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया था अपना लाइफ में, उस जीवन को उसने एक्सपीरियंस लिया, अनुभव लिया। बेशक हमारी दृष्टि में वो अकेला नजर आ रहा है, पर वो अकेला नहीं था। उसके साथ परमेश्वर की सेना थी, उसके साथ परमेश्वर के दूत थे, और वो वृक्ष उससे बातें करते थे, वो चंद्रमा उससे बातें करता था, वो सूर्य उससे बातें करता था, जो कि वो लिखता और बताता है कि आकाश मंडल उसकी महिमा का वर्णन करे, उसकी प्रशंसा करे। आगे वो कहता है उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों की उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते उसकी स्तुति करो। आज आवश्यकता क्या है? क्या आप अकेले हैं? अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, तो मैं सोचता हूं कि हमसे फिर बड़ा निर्बुद्धि मनुष्य कोई और नहीं। क्यों? अगर हम आत्मा में हैं तो हमारे साथ कोई खड़ा हो ना हो, पर हमारे साथ परमेश्वर के दूत खड़े हैं, जो सबकी उपस्थिति से बढ़कर हैं, जो हमारे साथ निरंतर रहते हैं, जो हमसे बातें करते हैं। जो दाऊद से बातें किया वो हमसे क्यों करना करेगा? और तब परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इन बातों को बताना शुरू करता है, और वो कहना शुरू करता है कि मुझे और आपको अपने जीवन में इन प्रॉफिटिक वर्ड को डिक्लेयर करना, प्रारंभ करना, शुरू करना आना चाहिए। हम बोले अपनी जिंदगी से, हम पूरे दिन भर ना जाने कितनी अनर्थ सनर्थ बातों को बोलते रहते हैं, लेकिन हम उन बातों को अब से बोलना प्रारंभ करें जो मेरी जिंदगी को परिवर्तित कर सकती है। हम अपने वक्त को स्वयं अपने सेल्फ एनालाइज करें, अपने स्वयं के जीवन को हम जांचें, देखें हम क्या सुनना पसंद करते हैं, हम क्या देखना पसंद करते हैं, हम क्या बातें बोलना पसंद करते हैं, अपने समय को हम कैसे व्यतीत करना चाहते हैं। क्या हम परमेश्वर के साथ जुड़कर उससे बातें करके, उसके साथ बैठ के प्रार्थना करके, बातें करके अपने समय को व्यतीत करना चाहते हैं, और उस क्लाइमेट को चेंज करना चाहते हैं। अंतिम बात कह के मैं समाप्त करूंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारी और आपकी जिंदगी के लिए। जब भी हम किसी बात को सोचते हैं जो शायद मेरे लिए अच्छी भी नहीं है और शायद अच्छी भी है, क्योंकि दोनों बातें होती है। शायद आप कुछ ऐसी बात सोच रहे हैं जो आपकी जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है, आपके समय के लिए अच्छी नहीं है, आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है, और तब हम ये सोचते हैं कि क्या हमारी जिंदगी में आगे और क्या होगा। हम ना जाने क्या कुछ नहीं सोचते। आपकी सोच, आपका देखना, आपका बोलना आपके घर के वातावरण को, एटमॉस्फेयर को तैयार करता है, उस क्लाइमेट को तैयार करता है। उस स्त्री ने क्या सोचा, उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने क्या किया? पहले मन में सोचा, उसने मन में विचार किया, और उसके अनुकूल उसने प्रतिक्रिया दी। और उस समय जब प्रतिक्रिया दी, तो उस समय जहां यीशु मसीह था और सारे लोग थे, वहां का एटमॉस्फेयर इमीडिएट चेंज हो गया, चेंज हुआ। उसमें और भी अंधे आए होंगे, और भी लंगड़े आए होंगे, और भी बीमार लोग आए होंगे, पर किसी के बारे में नहीं लिखा। लेकिन वचन क्या कहता है? एक ऐसी स्त्री जिसने मन में सोचा, मन में विचार किया, उसने उस एटमॉस्फेयर को चेंज कर दिया, अपने जिंदगी के वातावरण को चेंज कर दिया। आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपका जिंदगी, आपके जीवन के एटमॉस्फेयर को, आपकी जिंदगी के वातावरण को वैसा ही बनाकर रखेगी। वचन कहता है उस स्त्री ने सोचा और उसने चेंज करा अपने एटमॉस्फेयर को, और उस क्लाइमेट को चेंज किया। वो गई, उसने छुआ, और उसकी जिंदगी में परिवर्तित हुआ। वो क्या हुई? वो चंगी हो गई। और वो कहती है मैंने तुझे छुआ है। क्यों? क्योंकि उसने दिमाग में सोचा। आज जरूरत है मेरे प्रियो कि हम क्या सोच रहे हैं। जब हम अपने घर के क्लाइमेट को, अपने स्वयं के व्यक्तिगत जीवन के क्लाइमेट को, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने व्यक्तिगत जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, तो इन बातों को मैंने कल देखा कि इसको हम तब चेंज करेंगे जब हम अपनी सोच को परिवर्तित करेंगे। और तब वचन कहता है कि हमारी सोच के द्वारा हम चेंज करते हैं
उस क्लाइमेट को जो ग्लोरी क्लाइमेट होता है, महिमा युक्त क्लाइमेट होता है, महिमा युक्त वातावरण होता है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच में वो महिमा का उपस्थिति है। हम परमेश्वर की महिमा में खड़े हैं, कोई हो ना हो, लेकिन हम घर में अकेले बैठे हैं, हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। हम उसके फेवर को, हम उस फेवर को अपनी जिंदगी में लेते हैं, उस भाग को अपनी जिंदगी में हम चुन लेते हैं। उस स्त्री ने क्या किया? मैं छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। उसने एक फेवर लिया अपने लिए। हम क्या लेते हैं? हम क्या करना चाहते हैं? आज हम अपने लिए कुछ लेना चाहते हैं, हमारी अपनी अपनी डिजायर हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। आज दुनिया में दोनों प्रकार के लोग हैं, कुछ अच्छी डिजायर के साथ हैं, कुछ बुरी डिजायर के साथ हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? उस स्त्री ने एक फेवर लिया अपने लिए। आज की रविवार की सुबह हमें एक फेवर लेना अपने प्रभु से। उस फेवर को लीजिए, उस ग्रेस को लीजिए। जब आप सोचेंगे तो वो क्लाइमेट एक ग्रेस में परिवर्तित हो जाएगा, एक अनुग्रह में परिवर्तित हो जाएगा। हमारा सोच, हमारी विचारधारा हमारी जिंदगी के क्लाइमेट को चेंज करती है, हमारे जीवन के क्लाइमेट को चेंज करती है। जक्कई जो कि चुंगी लेने वाला था, उसने क्या कहा? उसे जब पता चला कि प्रभु यहां से यरीहो से निकलने वाला है, तो उसने क्या किया? अपनी सोच में क्या निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा और जाके उसे क्या करूंगा? देखूंगा। वो क्या किया? उठा वहां से। उसने क्या किया? सबसे पहले क्लाइमेट चेंज करने के लिए उसने अपनी कुर्सी छोड़ी। क्लाइमेट चेंज करने के लिए, अपने फेवर में लेने के लिए उसने अपनी सोच को बदला। और सोच को बदलने के बाद उसने क्या किया? उसने एक वर्क किया। वो गया और गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। वो ये नहीं बोला, नहीं मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास पेट्रोल नहीं है, चर्च तो बहुत दूर है, इतनी दूर मैं कैसे आऊंगा। लेकिन उसने क्या किया? वो अपनी कुर्सी से उठा, अपनी चुंगी से उठा, दौड़ा और दौड़कर कहां गया? अपनी रुकावट, कोई भी चीज को रुकावट नहीं बनने दिया, और दौड़कर उस गूलर के पेड़ पर जाके चढ़ गया, बैठ गया, जो कि इतना आसान नहीं होता चढ़ना गूलर के पेड़ पे। वो जाके चढ़ा और जब प्रभु वहां से निकला तो प्रभु किसी के घर में नहीं रुका, लेकिन किसके घर में रुका? जक्कई के घर में रुका। कितने लोग थे उसके साथ? पतरस भी था, पीटर भी था, यूहन्ना भी था, सब कोई उसके साथ थे, सब कोई उसके संग थे। लेकिन वो किसी के घर में नहीं रुका, लेकिन रुका तो किसके घर में? जक्कई के घर में रुका। क्यों? क्या कभी आपने सोचा कि प्रभु जक्कई के घर में क्यों रुके आप? कभी आपने विचार किया? जब मैं इसको तैयार कर रहा था तो मेरे मन में ये आत्मा ने डाला, क्यों? क्योंकि जक्कई ने उस समय के एटमॉस्फेयर, उस वातावरण को चेंज कर दिया था। इससे पहले कि वातावरण चेंज हो उसके घर का, उसने अपनी सोच को परिवर्तित किया, अपनी जगह को परिवर्तित किया। वो उठ गया वहां से और उठकर कहां गया? गूलर के पेड़ पे। उसने परिवर्तित किया अपनी सोच को, उसने बदला और उस ग्रेस को अपनी जिंदगी में ले लिया, उस अनुग्रह को अपनी जिंदगी में ले लिया। क्योंकि प्रभु कहता, आज मुझे तेरे घर में आना जरूरी है। और तब यीशु मसीह जक्कई के घर में चला गया। हम चाहते तो हैं कि प्रभु हमारे घर में आए, हम दुआएं तो करते हैं बहुत रो रो के। हम सोचते हैं हमारे रोने से प्रभु हमारे घर में आ जाएगा कि नहीं, बेटा बहुत रो रहा है, बेटी बहुत रो रही है। हम सोचते कई बार हम अपने दुखों का बखान करेंगे तो प्रभु हमारे घर में आ जाएगा। ऐसा नहीं है। वचन क्या कहता है? प्रभु को घर में बुलाने के लिए अपने मस्तिष्क, अपने ब्रेन, अपने अंदर के जो सिस्टम लगा हुआ है, मशीनरी सिस्टम है ना, इस क्लाइमेट को हमें क्या करना है? चेंज करना है, बदलना है। और ये तब चेंज होगा जब हमारी सोच बदलेगी। सोच नहीं बदलेगी, कुछ नहीं होगा, क्लाइमेट कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन जब सोच बदलती है तो क्लाइमेट चेंज होता है। अ क्लाइमेट ऑफ ग्लोरी, अ क्लाइमेट ऑफ फेवर, अ क्लाइमेट ऑफ ग्रेस, अ क्लाइमेट ऑफ पावर, अ क्लाइमेट ऑफ पॉसिबिलिटी। ये सारे क्लाइमेट हमारे और आपकी जिंदगी में चेंज हो जाएंगे, जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं, जिसकी आपके अंदर एक डिजायर है, जिसकी आपके अंदर एक इच्छा है, एक अभिलाषा है। आप सोचते हैं परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हो, परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करेगा। वचन कहता है कि एक परिवार जिसकी बेटी मर गई थी और वो प्रभु के पास आया, कहा कि तू मेरी बेटी पर हाथ रख दे तो वो स्वस्थ हो जाएगी। फिर किसी ने आके उससे कहा, अब गुरु को तंग मत कर क्योंकि तेरी बेटी तो मर चुकी है। लेकिन प्रभु क्या कहता, अगर तू विश्वास करेगा तो तेरे लिए बहुत कुछ होगा। उसने क्या किया? अपने मस्तिष्क, अपने मन के क्लाइमेट को चेंज किया। और जब चेंज किया तो वो कहां लेके गया? अपने घर लेके गया। और जैसे ही यीशु मसीह उसके घर में आए, वो लड़की जो मृत पड़ी थी, उस घर का क्लाइमेट पहले क्या था? गमगीन, उदास, निराशा, रोना और पीटना। क्यों? क्योंकि पहले भाड़े पे रोने वालों को, रोना पीटने वालों को भाड़े पे बुलाया जाता था।
कि वो बाहर दरवाजे पे रोना पीटना करें, ताकि जो लोग मिलने आ रहे हैं उनको भी रोना आ जाए, और उनको भाड़े पे बुलाया जाता था। यीशु मसीह अंदर जाता है, वो कैसे सब कुछ पूरा करता है, क्योंकि उनके माता पिता ने अपने क्लाइमेट को चेंज किया था, अपने मस्तिष्क के क्लाइमेट को, अपने मन के वातावरण को चेंज किया था। और जैसे ही वो घर में गया, उसने उस लड़की से क्या कहा, तलीता कूमी, उठ हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं। क्लाइमेट चेंज हो गया। जहां गमगीन था, जहां उदासीनता थी, जहां दुख, रोना और पीटना था, वहां आनंद हो गया, वहां का क्लाइमेट चेंज हो गया। और तब उसने कहा, इसको कुछ खाने को दो। क्लाइमेट कब चेंज होगा? हम सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो जाए हमारी जिंदगी का, हमारे जीवन का। हम सोचते हैं कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाए हमारे परिवार का, हमारे घर का, स्वयं हमारे जीवन का। ये चेंज तब होगा जब हम अपनी सोच को परिवर्तित करेंगे, जब हम अपनी सोच को बदलेंगे। और इसलिए हमारी सोच में वचन जो कहता है कि तुम ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। वचन कहता है कि जब लाजर मर गया और उसकी बहने उस संदेश को दिया कि देख, तेरा जो मित्र है लाजर, तेरा भाई मर गया है, यीशु मसीह कुछ दिन और रुक जाता है। और जब वो जाता है तो वो क्या करने जाता है? क्लाइमेट चेंज करने जाता है ना। शायद आपने ये संदेश सुना हो, नहीं सुना हो, पर मैं आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये आत्मा में मैंने इस बात को सीखा है। जब यीशु मसीह उस कब्र के सामने खड़ा हुआ तो वहां का क्लाइमेट तो कुछ और ही था, और जिसके बारे में वर्णन भी कर दिया। उसकी बहनों ने क्या कहा, प्रभु देख, वो तो मर चुका, अब तो उसको मरे हुए काफी दिन बीत चुके हैं, और उसके शरीर से दुर्गंध आती होगी। कह रहा ना वचन, क्योंकि देख उसके शरीर से दुर्गंध आती होगी, उसकी कब्र में से दुर्गंध आती होगी। तू कहता है कि कब्र का पत्थर हटा। क्या कभी आपने इस वचन को इस तरीके से सीखा है? जब मैंने इस आत्मा में सीखा तो मुझे एक बात समझ में आई, वो ये कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी इस कब्र के समान होती है जिसमें सड़ाहट और गंदगी है। उस क्लाइमेट को कैसे चेंज करें? उस क्लाइमेट को चेंज करने के लिए आपको प्रभु पे विश्वास करना होगा, उसको अपनी जिंदगी में लाना होगा। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहां खड़ा हुआ, वचन कहता, और जब यीशु मसीह कब्र के सामने खड़ा हुआ तो उसने क्या कहा? लोगों से कहा, कब्र के पत्थर को लुढ़का दो, हटा दो। और तब उसने एक शब्द पुकार कर कहा, लाजर मैं तुझसे कहता हूं बाहर निकला। लाजर क्या सड़ाहट में निकला कि उसके बदन से चिचड़े लटक रहे थे, कि उसकी बॉडी से उसके शरीर के पार्ट्स टंगे हुए थे, गंदा सा चेहरा या बुरा सा शरीर लेकर वो बाहर आया? क्या ऐसा कुछ लिखा था? नहीं। बाइबल कहती है जब वो उस कब्र से बाहर निकला तो लोगों ने उसे छुआ, उसके अंगरखों को जो लपेटा जाता था पुराने समय में, उस पूरे कफन को उसने उसके ऊपर से उतार दिया, और उसके शरीर को जब देखा तो लोग चकित हो गए, क्योंकि जिन्होंने विश्वास नहीं किया था उनके बीच में भी लाजर घूमता रहा और अपने आप को बताया। लोगों ने देखकर विश्वास किया, ये कौन है जो मरने के बाद भी जीवित हो सकता है? वो प्रभु यीशु मसीह ऐसा जो मेरी जिंदगी की सड़ाहट को भी खुशबू में तब्दील कर सकता है। लेकिन तब संभव होगा जब आप उसको इन्विटेशन दोगे, जब आप उसको इनवाइट करोगे। जब तक इनवाइट नहीं करोगे कुछ नहीं। मैं काफी समय से बोलता था, प्रभु मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर, मैं भी तुझसे अलग लैंग्वेज में बात करना चाहता हूं। काफी वक्त गुजरता गया, लेकिन फिर परमेश्वर ने बातें प्रारंभ करी, क्लाइमेट चेंज किया। अपने जीवन का, अपने स्वयं के सेल्फ एनालाइज करते हुए, अपनी जिंदगी को खुद को जांचते हुए, अपने आप को, अपनी जिंदगी का क्लाइमेट को चेंज करना है। पहले अपने आप को चेंज करना है, और तब वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा आपको वो गुण रहस्य बातें बताएगा जो शायद आप कहीं और नहीं सुन पाएंगे। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मैंने इस वचन को देखा, तो मैंने इस बात को देखा कि जो बात अंत में प्रभु ने कहा, जो तुझे और हमको और हम सबको सोचना है, कि तुमने अपने रिमोट कंट्रोल को, हर एक गाड़ी का पार्ट्स का कंट्रोल होता ना। हमारी कार का कंट्रोल किसमें है? हमारी चाबी में है। हमारे मोबाइल का कंट्रोल क्या? हमारे हाथ में है। हमारे टीवी का कंट्रोल हमारे हाथ में, रिमोट। हमारी जिंदगी का भी एक रिमोट है जो हमें दिखाई नहीं देता। हमने उसे किसको दे रखा है? शैतान को देके रखा है, या यीशु मसीह को देके रखा है, या उसके फरिश्तों को देके रखा है? वचन कहता है तुम्हें अपने जीवन में अपने रिमोट कंट्रोल को किसी और के हाथों में नहीं, परमेश्वर के हाथों में सौंपना।
शैतान तुमको नहीं चला, शैतान तो कहेगा कि तू ये सोच, वो सोच, ऐसा जी, वैसा जी, इस प्रकार से चल, उस प्रकार से चल। वो आपकी जिंदगी को, हर दिन को खराब करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। शैतान इस फिराक में रहता है कि आपको फाड़ खाए। आपके एक एक सेकंड और पर सेकंड को, जो माइक्रो सेकंड चलते हैं, घड़ी में घंटे भी होते हैं, मिनट्स भी होते हैं, सेकंड भी होते हैं, और उसके साथ माइक्रो सेकंड भी होते हैं। जब धावक दौड़ता है तो माइक्रो सेकंड भी काउंट किया जाता है। शैतान हमारे और आपकी जिंदगी के माइक्रो सेकंड को भी खत्म करना चाहता है, और वो छीन लेना चाहता है, वो घात करना चाहता है। वो डिप्रेशन में, चिंताओं में, परेशानियों में, फालतू की बातों में, निरर्थक बातों में हमें फंसा के रखना चाहता है कि हम उसी में उलझे रहें और उसी के द्वारा अपने जीवन को जिएं। लेकिन वचन कहता है अपने प्रोग्रामिंग सिस्टम को, जो थिंकिंग है, जो विचारधारा, जो सोच है, वो किसके हाथ में कंट्रोल दिया आपने? ये खुद हमें अपने आप को सोचना है। क्योंकि जब शब्द आपको मजबूत बनाता है तो शब्द आपको कमजोर भी बनाता है। क्योंकि वचन कहता है जीव में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो सोच हम लेकर चलते हैं वो सोच हमारी जिंदगी को कायर बना देगी, वो सोच हमारी जिंदगी को कमजोर बना देगा। अगर आप सोचेंगे कि आप कमजोर हैं तो आप कमजोर ही बने रहेंगे। अगर आप सोचेंगे आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, आप मजबूत हैं, खुदा के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो आप अपने अंदर एक प्रोग्रामिंग सेटअप करते हैं जो आपकी जिंदगी को चलाने के काम आती है। आज सोचिए आपने अपने प्रोग्रामिंग सिस्टम को किसके हाथों में दिया है? आपने अपने प्रोग्रामिंग सेटअप किसके हाथों में सौंपा है? आपने किसको परमिशन दी है कि आपको वो प्रोग्राम करे, आपको वो चलाए, आपको वो सिखाए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना? लेकिन जिस दिन आप अपने प्रोग्राम सिस्टम को, अपने रिमोट को प्रभु के हाथ में देंगे, तब से आपका जीवन कुछ अलग ही होगा और आप अपनी जिंदगी में उस खुशबू को, उस आनंद को, उस सामर्थ को, उस अनुग्रह को पाएंगे। क्योंकि उसके साथ साथ आपके जीवन का वातावरण ठीक होगा, आपके घर के वातावरण ठीक होगा, आपका क्लाइमेट चेंज होगा, आपके पर्सनल लाइफ का क्लाइमेट चेंज होगा, और वो क्लाइमेट, वो वातावरण परिवर्तित हो जाएगा ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा से। परमेश्वर की महिमा से वो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा और वो क्लाइमेट एक ग्लोरी में परिवर्तित हो जाएगा। वो क्लाइमेट जो है वो एक परमेश्वर के फेवर में, गॉड्स फेवर जो आपके लिए होगा, उसमें परिवर्तित हो जाएगा। वो क्लाइमेट चेंज होगा एक ग्रेस में, अनुग्रह में परिवर्तित हो जाएगा। वो क्लाइमेट चेंज होगा एक पावर में, पॉसिबिलिटी में, और तब आप अपनी जिंदगी को बड़े आनंद के साथ, खुदा के साथ, आनंद के साथ व्यतीत करते चले जाएंगे। फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा आपसे कोई बात करे ना करे, आपको कोई फोन करे ना करे, आपसे कोई मिलने आए ना आए, आपका कोई हालचाल पूछे ना पूछे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को किसी और के हाथ में दे चुके हैं। क्योंकि आपका वातावरण, आपके स्वयं के जीवन का वातावरण, आपके हृदय का वातावरण, आपकी जिंदगी का वातावरण परिवर्तित हो जाएगा और परमेश्वर आपको और ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, आपसे और बातें करेगा, आपको और ऊंचा उठाएगा और आपको उन गुण रहस्य बातों को बताएगा जो शायद आपने आज तक नहीं सीखी होंगी। जो वचन मैंने तैयार किए मैंने कभी शेयर नहीं किया। कुछ बातें जो आज इसी वक्त मैंने आपसे बोली, जो मैंने दिमाग में भी नहीं आई, पर परमेश्वर मुझे सिखाया और आपके बीच में मैंने इन बातों को रखा। मेरे लिए आज जरूरी क्या है? मेरी सोच, मेरे विचार, कि मैं किस तरीके से अपने जीवन को जी रहा हूं, किसके हाथ में मैंने अपने जीवन को दे दिया है, कौन मुझे कंट्रोल कर रहा है, कौन मुझे चला रहा है, कौन मेरे जीवन को चला रहा है, या मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दिया है। आज चुनाव हमारे हाथों में है। परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित हों, आशीषित हों। अगर हम इस तरीके से जीते तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है, पवित्र आत्मा हमें गाने के लिए कायल करता है, हम गीतों को गाते हैं, हम आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं। कई बार जब गीतों को गाने की बात कहते हैं तो लोगों के मुख से आवाज नहीं निकल पाती। हम अच्छा नहीं गा पाते, हमारी आवाज अच्छी नहीं है, हम तो अच्छे से नहीं गा पाते, हमें तो सुर का ज्ञान नहीं है। लेकिन उसी समय अगर कहा जाए कि अंताक्षरी खेलना है तो सारे सुर खुल जाते हैं, जितने स्वर हैं उसके भी कई गुना सुर खुल के हम अंताक्षरी में गुनगुनाते हुए जोरों से गीतों को गाते हैं। लेकिन खुदा की इबादत में कहा जाए कि हमें गाना है तो हम नहीं गाना चाहते। अगर हम कहें कि हमें खुदा की इबादत में खड़े होकर वर्शिप करना और नाचना है तो हम कहते हैं नहीं, हम नहीं नाचेंगे। लेकिन अगर कहीं बैंड बाजे और ताश बज रहे होंगे और बारात में अगर नाचने की बात होगी तो फिल्मी धुन पर, नागिन की धुन पर हम थिरकते रहेंगे और नाचते रहेंगे। तब ना जाने वो नाच हमें कहां से आ जाता है, क्योंकि नचाने वाला कोई और नहीं, उस समय कोई और ही आपको नचाता है।
लेकिन जो आत्मा से भरे होते हैं, आत्मा से डूबे हुए होते हैं, परमेश्वर आपको सिखाता जाएगा और आपको नाचने के लिए कायल करेगा और आप नाचेंगे, दाऊद के समान गुनगुनाएंगे, दाऊद के समान नाचेंगे, उसकी इबादत करेंगे। फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कौन है कौन नहीं है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, आप घर में अकेले हैं नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले ही अपने घर में खड़े होकर खुदा की इबादत करेंगे, खुदा की आराधना करेंगे। इसलिए आवश्यक है जब गीतों को गुनगुनाने की बात आए, गाने की बात आए, विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ हम गीतों को गाएं, आराधना करें, इबादत करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम भी अपनी जिंदगियों को बदलने वाले बने। हम अपने रिमोट कंट्रोल को जो हमारा विरोधी है उसके हाथ में नहीं, पर जो हमारा सहयोगी है उसके हाथ में सौंपें। और तब वो कहता है कि मैं अपने फरिश्तों को तेरे लिए छोड़ दूंगा कि वे तेरी हिफाजत करें। आइए हम बातें करना प्रारंभ करें, परमेश्वर से बातें करें, उसके आत्मा में डूब जाएं। सिर्फ मात्र बाइबल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ रहे और अकेले बैठे, आप आत्मा में परमेश्वर से बातें करते रहें। परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपको वो बातें बताएगा, आपके दिल को खुश कर देगा, आपके जीवन को आशीषों से भर देगा और आप कभी अपने जीवन में अकेला महसूस नहीं करेंगे। आप कहेंगे मैं अकेला तो बैठा हूं, पर मैं बड़ा आनंदित हूं, मैं बड़ा खुश हूं, मेरा आज का दिन बहुत अच्छे से गुजरा है, क्योंकि मेरे साथ प्रभु है और मैं उसकी आराधना में बैठा हुआ हूं। मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि सारे दूत मेरे संग हैं और स्वयं मैं परमेश्वर की महापवित्र उपस्थिति में बैठा हूं। मैं उन बातों को देखता हूं जो शायद लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं उन बातों को देखता हूं। और जब मैं ऐसे जीवन को जीऊंगा, परमेश्वर आपके लिए और नए रास्तों को खोलेगा और रहस्य भरी बातों को बताएगा और आपको आशीष करता जाएगा। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें आज इस दिन के लिए, जीवन के लिए, कि प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करी। परमेश्वर का आत्मा हम सबों पर बल से उतरे। परमेश्वर से जब हम बातें करने जाएं तो हम परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर के सम्मुख बैठ के परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर से बातें करें। और जब परमेश्वर से बातें करेंगे हम, तो परमेश्वर हमसे भी बातें करेगा और वो बातें बताएगा आपको जो शायद आपने कभी नहीं सोची। इसलिए अपने जीवन को निरर्थक बातों से हटाकर, जो बातें निरर्थक हैं, जो सोचने के लायक नहीं है, जो कचरा है, उनसे हटाकर अपनी बातों को, अपनी सोच को परमेश्वर की ओर लगाना है और परमेश्वर को स्मरण करना है। जब आप देखेंगे तो आपको कोई दिखाई देगा जो स्वर्ग में विराजमान है, आपको कोई दिखाई देगा जो साराफ है, जो फरिश्ते हैं जो उसकी इबादत कर रहे हैं, आपको कोई दिखाई देगा जो उसके सिंहासन के सम्मुख दंडवत कर रहे हैं, अपने पंखों को फैलाकर उसकी आराधना कर रहे हैं। आपको दिखाई देगा कि कोई स्वर्ग में विराजमान है जिसके चेहरे से किरणें नजर आ रही हैं। आपको कोई दिखाई देगा कि आप आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति में, पवित्र उपस्थिति में आप पहुंच गए हैं। आपको दिखाई देगा कि परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, वो आपसे बातें कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? आइए हम अपने मनों को तैयार करें, हम प्रार्थना करें अपने जीवन के द्वारा और प्रार्थना करें इस दिन के लिए, इस वचन के लिए, कि हर एक सुनने वाला जो इस वचन को सुनता है, पवित्र आत्मा उनके जीवन से बात करे और उनका जीवन परिवर्तित होने पाए। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने वचन से हमसे बातचीत करी। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु, दिन ब दिन तू हमसे यूं ही बातें करता जा प्रभु। आपके फरिश्तों से हम बातें करने वाले हों, आपको हम निहारने वाले हों, आपकी उस पवित्र उपस्थिति में हम जाने वाले हों, हम अन्य भाषाओं में होकर प्रभु तुझसे बातें करने वाले हो सके प्रभु। हम तेरी आराधना, इबादत करने वाले हो सके। हमारे घर का एटमॉस्फेयर, हमारे घर का वातावरण एक आशीष में, ग्लोरियस वातावरण हो प्रभु, अनुग्रह से भरा हुआ हो प्रभु जी, उसमें सामर्थ्य और शक्ति से परिपूर्ण हो प्रभु जी, और हमारा जीवन और आशीष और आनंद से भरा होने वाला हो सके प्रभु। हम में से हर एक के जीवन को हम तेरे हाथों में देते हैं। जो बाहर है प्रभु, उनकी यात्राओं को मुबारक करते हैं। जो एग्जाम्स में बैठे हैं, उनके एग्जाम्स में आपकी सहायता चाहते हैं। जो अस्वस्थ हैं, उनके लिए चंगाई की प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस कलीसिया पर आपकी आशीष मांगते हैं। आने वाला सप्ताह हम सब के लिए आशीष से भरा है प्रभु, ऐसा हम विश्वास करते हैं और हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि हर एक शख्स ने प्रभु, हर एक विश्वासी ने जो बड़ी धैर्यता के साथ सुना है प्रभु, उनके जीवन पर आपकी आशीष हो। आपका वचन शैतान किसी भी रीति से चुराने ना पाए, पर वो हमारी जिंदगी में फलवंत हो और लाख गुना फलवंत हो कि लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु, हर एक सुनने वालों पर, हर एक विश्वासियों पर आपका आशीष बनाना चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से को मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए और इस जीवन के लिए।